जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज के सत्संग हमें संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी में गुरु जी की प्यारी सी संगत अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि आज सुबह बच्चा इंटरव्यू पे ले गया था बेटा अंकल, तो संगत जी वो फ़ोन रिचार्ज किया उसने, लेकिन पता नहीं कैसे उसका फ़ोन रिचार्ज हुआ कि उसको कॉल आ रही जा रही नहीं थी और वो कर ले गया रिचार्ज और मेरे को पता भी नहीं लगा। तो संगत जी वो गया इंटरव्यू के लिए, तो 10:30 बजे गया था। तो मैंने संगत जी 12:15 बजे सोचा कि अब 1-1.5 घंटे का रास्ता था उसका, पहुंच गया होगा। तो मैं उसको कॉल किया तो कॉल नहीं लगा। उसके फ़ोन में 2 सिम पड़ी थी। संगत जी मैं दोनों को फ़ोन करूँ तो दोनों सिम एकदम कट जाएँ फ़ोन लगते ही। तो संगत जी मेरे को चिंता होने लगी, पता नहीं क्यों, कि मैं कहा यार फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है इसका, फ़ोन क्यों कट जा रहा है लगते ही। तो संगत जी फिर मैंने जो है वहाँ से कॉल आया था कंपनी से जहाँ पे इंटरव्यू के लिए गया था। तो संगत जी मैंने उस नंबर पर कॉल किया। तो संगत जी मैंने बात करी मैडम से, तो मैडम कह रही यहाँ पर तो म्यूनसिपल पहुँचा नहीं है। तो संगत जी मेरे को और चिंता होगी। तो संगत जी मेरे को वो चिंता होने लगी। अचानक मेरे उल्टे सीधे ख्याल मन में आने लगे, पता नहीं क्या क्या। और वैसे भी संगत जी पास में नेगेटिव लोग रहते हैं तो उल्टी सीधी बातें पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, नेगेटिविटी की बातें। तो उनसे और ज़्यादा मतलब फिर मेरे को चिंता सी काफ़ी सताने लगी। तो संगत जी मैंने सोचा कि क्या करूँ। अब टेंशन तो टेंशन है संगत जी, बच्चे की चिंता हो जाती है। मैं कहा बच्चे का फ़ोन नहीं लग रहा है। अब मन में भी ख्याल आने लगे कि पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। तो उल्टे सीधे ख्याल संगत जी आते हैं मन में। तो फिर मैंने गुरुजी को एकदम याद किया, गुरुजी अरे मैं गुरुजी तो हैं सामने बैठे हैं। तो मैं मुझे चिंता क्या ज़रूरत है, जैसे बच्चा अपने माँ बाप को होते हुए चिंता नहीं करता है, ऐसे ही मैं कहा हमारे तो गुरुजी हैं सब कुछ, तो हम गुरुजी को होते हुए चिंता क्यों करें। तो संगत जी मैंने गुरुजी को एकदम बोला कि गुरुजी आप बैठे हैं तो आप के होते हुए मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, तुरंत ही संगत जी जब भी एकदम बैल बजने लगी और मतलब व्हाट्सएप कॉल बेटे ने किया उधर से, तभी गुरुजी ने मतलब इतनी जल्दी मेरी परेशानी को समझ लिया कि परेशान हो रहा है संगत जी बहुत ज़्यादा। मैं इससे पहले मेरे को टेंशन होती, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता। गुरुजी ने तुरंत एक जो मुझे मतलब व्हाट्सएप कॉल करा दी बेटे से और उसने कहा पापा हाँ मैं पहुंच गया हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। मैंने बोला बेटा तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। मैं कह रहा पापा वो पता नहीं कैसे रिचार्ज नहीं हुआ, वो कॉल आ रही जा रही नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही हो पाती है। तो मेरे को फिर याद आया मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ। और मैंने मैडम से मैं पूछा था तो कह रहा मैडम तक तो मैं पहुँचा ही नहीं था, वो दूसरी मैडम मिली थी तो उससे इंटरव्यू हुआ था। तो संगत जी फिर बेटे ने बचाया, मैं ठीक ठाक पहुँच गया था। और पापा अब मैं वापस आ रहा हूँ, वहाँ पे जो है ऐसे ऐसे पैसे थोड़े बता रहे थे। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं तुम वापस आ जाओ। तो संगत जी गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि देखो अपने बच्चों की अपने संगत की परेशानी को तुरंत समझ लेते। संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गया, मैंने सोचा मैं क्या करूँ कि किसको फ़ोन करूँ किससे कहूँ और कहाँ जाऊँ, कि बेटे का मतलब 2 नंबर उसमें है, दोनों ही एकदम लग के कट जा रहे हैं। तो संगत जी मतलब इतना मतलब गुरुजी सुनते हैं आपकी परेशानी और इतनी जल्दी उसका हल निकालते हैं संगत जी। तो गुरुजी को कभी भी कोई समस्या हो तो गुरुजी को याद करो बस, और गुरुजी का नाम लो और गुरुजी को याद करो दिल से। गुरुजी आपकी समस्या का समाधान एकदम ऐसे कर देंगे चुटकी बजाते ही, पल भर में, कि आपको पता भी नहीं लगेगा संगत जी। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए आज का, और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करूँगा। कोई भूल चूक गलती हो गई हो संगत जी आप मुझे क्षमा करें, गुरुजी आप मुझे क्षमा करें। अपना मंत्र जात के साथ अपना सत्संग यहीं पर राम लूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी
आज सुबह गुरुजी का मैसेज था कि अपने जाने-अनजाने में की गई गलतियों की माफ़ी माँग, मैं साथ हूँ। और संगत जी, मैंने जब सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी गणपति जी से माफ़ी माँग रही थी और वो कह रही थी कि उन्होंने चूहों को भगाया है। किसी समय में उन्होंने अपने घर से चूहों को भगाया था, जिसके कारण गणपति जी जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं, तो वो उनसे माफ़ी माँग रही थी गणपति जी से। तो मैं भी गणपति महाराज जी से माफ़ी माँगती हूँ कि हे गणपति बप्पा, मुझे और मेरे परिवार को जाने-अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज। गणपति जी महाराज, हमारे भी समय-समय पर जैसे हम आज तक अनजान थे और घर में अगर चूहे आते थे तो हम भगा देते थे, या कभी कोई दवाई रख दिया, पिंजरा लगा दिया जिसमें हम उन्हें पकड़कर बाहर छोड़ देते थे घर से बाहर। तो क्षमा कीजिएगा गणपति जी महाराज, मुझसे, मेरे परिवार से जाने-अनजाने में जो ये गलती हुई है कि हमने आपकी सवारी मूषक जी महाराज को जो इतना कष्ट पहुँचाया, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। गणपति जी महाराज, दया कीजिएगा। गणपति जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं। हमारे जीवन में जो भी ये विघ्न आ रहे हैं, जो भी ये संकट हैं, इनसे हमारी रक्षा कीजिए, हमारे इन विघ्नों को दूर कर दीजिए। गणपति जी महाराज, आपसे अनंतम बार मैं क्षमा माँगती हूँ और आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि आज तक आपने हम पर अपनी कृपा बनाई हुई है। हमारे द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हैं, उनके कारण आपको जो कष्ट पहुँचा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि जिन गलतियों के बारे में हमें आज तक पता ही नहीं था, गुरुजी हमें उन सब गलतियों के बारे में बता रहे हैं, ताकि हम अपनी उन गलतियों के लिए क्षमा माँग सकें और उनसे आने वाले कष्टों को दूर कर सकें। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी का एक और मैसेज था कि मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है और साथ में ये भी था कि तेरे गुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। गुरुजी महाराज, बिल्कुल सही बात है कि आपसे बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। आप मेरे मायके परिवार में जो इतना बड़ा कष्ट आया हुआ है, आपकी कृपा से ही वो कष्ट टल सकता है। आपको जैसा सही लगेगा गुरुजी महाराज, आप वैसा ही कीजिएगा। जब सही समय आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है, ये कष्ट भी टल जाएगा। जो जितना हमें भोगना ज़रूरी है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे मायके परिवार में मेरे मम्मी-पापा, भाई, इन सबको हिम्मत दीजिएगा, इन सबको इतनी शक्ति दीजिएगा कि ये इस कष्ट को सह सकें और आप पर श्रद्धा और विश्वास, अटूट श्रद्धा और विश्वास बना रहे और मंत्र जाप से जुड़े रहें, आपके सत्संग और शब्द से जुड़े रहें। उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी महाराज कि वो अपनी हिम्मत ना हारें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं अपने और अपने परिवार की ओर से और अपने मायके परिवार की ओर से, पितरों से, कुलदेवी से, बाल पितरों से और सभी जीव जंतुओं से जिनके प्रति हमसे कोई भी गलती या अपराध हुआ हो, उसके लिए क्षमा माँगती हूँ। मन से, वाणी से, कर्म से, किसी भी तरह से जाने-अनजाने में की गई गलतियों के लिए मैं बारंबार क्षमा माँगती हूँ गुरुजी महाराज। हमारी गलतियों को बख्श दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। मेनका आंटी जी को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। सारी संगतों में हमेशा खुशियों का प्रसार हो, सब आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो सकें, ऐसा सबको आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में की गई किसी भी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों में नमन करते हुए मैं शुक्राना सत्संग का शुभारंभ कर रही हूँ। गुरुपा के चरण कमलों में बहुत बहुत नमन है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी बहुत दिनों के बाद मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा का तो ऐसे आज तो मतलब कुछ ऐसे बोल दिए गुरुपा। मैं एक मैसेज आया कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है और आगे तुम्हारी मर्ज़ी, शुक्राना करना है या नहीं करना है। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको नाराज़ कर दिया गुरुपा। गुरुपा आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी कितनी व्यस्त है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं गुरुपा हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और बस शुक्राना सत्संग ही शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और आइए संगत जी, गुरुपा का महामंत्र के साथ हम शुक्राना सत्संग का शुभ आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा हर पल सत्संग करते हैं, हर पल मतलब मेरी ज़िंदगी में आप सत्संग हो रहे हैं, मतलब हम जी रहे हैं, इसका भी तो शुक्राना ही है गुरुपा कि हर दिन हम सोते हैं फिर उठ जाते हैं सही सलामत। उसके लिए ये भी गुरुपा का लख लख शुक्राना। ये भी कम बड़ा सत्संग नहीं है गुरुपा। मेरी दीदी को भी बहुत ब्लेस्ड किए हैं। मेरी दीदी का मैं ये शुक्राना सत्संग आज दीदी की तरफ से कर रही हूँ गुरुपा। दीदी का तरफ से आपके चरण कमलों में नमन करती हूँ गुरुपा, स्वीकार कीजिएगा। दीदी कहती है कि मैं अभी शुक्राना सत्संग वो करने नहीं आता है उसको, तो मैं उसकी तरफ से कर रही हूँ, स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा कहते हैं दीदी कहती है कि उसके भी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार हो रहे हैं और गुरुपा बहुत ही पॉजिटिव मैसेज कर रहे हैं। एक दिन दीदी ने मोबाइल ऑन किया यूट्यूब, तो उसमें मैसेज आया था कि आज मैं तुम्हारे घुटनों का दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। दीदी मतलब देखते ही बोली कि मुझे समझ में आ गया कि नहीं, गुरुपा ने मुझे ब्लेस्ड किया। लख लख शुक्राना गुरुपा। दीदी का हर पल अपना दीदी का ध्यान रखने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। वैसे दीदी की तरफ से मैं और भी शुक्राना सत्संग अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी, पर अभी मैं फ़िलहाल मैं अपना सत्संग कर रही हूँ कि ये गुरुवार जो थर्सडे गया ना 2 दिन पहले, आज शनिवार है, 2 दिन पहले क्या हुआ कि पता नहीं क्या हो गया था मुझे कि मैं पूजा करने जा रही थी, मतलब शुरू कर चुकी थी, पूजा वाले बर्तन धो रही थी और अचानक से मुझे रोना आ गया कुछ पुरानी बातें याद करके। और मतलब मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी और मैं रोते रोते ही पूजा कर रही थी। और उसके बाद मैं गुरुपा का स्वरूप को साफ़ की। उसके बाद मैं गुरुपा को जब मैं तिलक लगाई ना, तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे गुरुपा अपनी बेटी को अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। गुरुपा ने उस तिलक में ओम दर्शन दिए, लख लख शुक्राना। वो तिलक में ओम दर्शन हुआ। उसके बाद मैं गुरुपा को माथे पर लगाई तिलक, वहाँ तो ओम दर्शन हुआ ही हुआ, लेकिन चरणों पर भी जब मैं तिलक लगाई, गुरुपा ने अपनी बेटी पर इतनी कृपा की कि गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में भी ओम दर्शन कराया। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। हर पल अपनी बेटी को संभालने का शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना है मेरे दादा अपनी बच्ची को इतना संभालने के लिए। और एक शुक्राना सत्संग है कि गैस तो मेरा मतलब 2 महीना जाता है, जबकि गैस में ही सब कुछ बनता है। और ये गुरुपा अपनी बेटी पर इतनी मेहर कर रहे हैं, मतलब गुरुपा जानते हैं घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो गुरुपा मेरे गैस 2-2.5 महीना तक चल जाता है। कैसे चलता है तो मेरे गुरुपा का ही कृपा है, मेरे गुरुपा का ही कमल है, चमत्कार है। उसके बाद और तो और दूसरा शुक्राना सत्संग सुनिए आंटी जी। मतलब पहले बिल आता था मेरा इलेक्ट्रिक बिल इतना ज़्यादा कि मुझे देने में बहुत ही मतलब तकलीफ़ होती थी कि इतना मैं देने में भी असमर्थ होती थी।
पर अभी इतना कम कि कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि मैं आराम से खुशी वो बिल चुका दूँ, इलेक्ट्रिक बिल। इतना मतलब गुरुपा अपनी मेहर कर रहे हैं। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है, मेरे दाता का बहुत शुक्राना है, बहुत कृपा कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है बेटा, खुश रहा कर, अच्छे कपड़े पाया कर, मतलब अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। गुरुपा का बहुत शुक्राना है। गुरुपा मुझे ब्लेस्ड किए हैं कि शिवरात्रि पर तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तुझे अंदाज़ा भी नहीं होगा, तेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो सिर्फ शुक्राना करती रहे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। आज एक और मैसेज आया, आंटी आज शाम 8 बजे से पहले मैं तेरे घर आकर तेरे सारे के सारे खाली भंडार भरने वाला हूँ, तो बस शुक्राना करना मत भूलना, जायज़ कर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, इतनी प्यार करने के लिए, इतने ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्राना। गुरुपा आप तो सारी संगत का ख्याल रखते हैं, बस आपसे विनती है कि ऐसे ही सब पर अपनी रहम, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुपा सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना। मैं अगला शुक्राना सत्संग अगले सत्संग में करूँगी। अगला सत्संग की ओर अभी बढ़ते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी भूल चूक गलती हुई है तो हमें माफ़ कीजिएगा संगत जी। और गुरुपा आपसे भी मैं क्षमा याचना करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिएगा। हे बख्शनहार, आप तो बख्शनहार हो, हम पापी हैं, अनेक हर पल हम पाप करते हैं, आप मुझे बख्शते हो, इसके लिए लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।